नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार से बताया ये जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की आहट सुनाई दे रही है। और तो और बताया यह भी जा रहा है कि यूजीसी बिल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी बड़े नाराज हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बिना बताए यह सारा काम किया गया और कई सारे लोगों के ऊपर से इसके लिए गाज गिरने वाली है। संडे गार्जियन की रिपोर्ट आई है आज और उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई है कि जिससे ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी अपने मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा बदलाव भी कर रहे हैं। और बदलाव के पीछे की जो सोच है वो ये कि 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। मतलब जिन लोगों को लग रहा था कि चले जाएंगे, नहीं जाने वाले, 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। ये आज की जो रिपोर्ट है संडे गार्जियन की वो बता रहा है। तो क्या क्या खबर आई है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। अ कैबिनेट रिशफल at the center is under consideration with the exercise likely to serve as a mid-term reset aimed at recalibrating governance and addressing performance concerns. The proposed reshuffle is expected to focus on inducting new faces and dropping ministers perceived to have underperformed or remained in office without commensurate results. Officials familiar with the development said the timing is linked to the government approaching the midpoint of its term. Any delay beyond this stage would leave limited time for new appointees to deliver measurable outcomes ahead of the 2029 general elections. बदलाव हो रहे हैं, बड़े बदलाव हो रहे हैं, नए चेहरों को लाया जा रहा है और परफॉर्मेंस की आधार पे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितने हैं मंत्रिमंडल के अंदर में उनको निकाला जाएगा। बहुत हो गया। जिन लोगों की वजह से सरकार की इमेज के ऊपर, काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सबकी छुट्टी होगी। आप ये समझ लीजिए। आप इशारा भी समझ रहे हो कि भाई किसकी छुट्टी होने वाली है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वैसे मंत्रियों को भी हटाया जाएगा जो बहुत दिनों से मंत्री बने हुए हैं लेकिन कोई जो प्रधानमंत्री के मन के अनुरूप जिन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया, बस सीनियर हैं, बड़े नाम हैं, बस चल रहे हैं। इन वजहों को देखते हुए कि अब समय ये आ गया है कि अब आधा इस पूरे कार्यकाल का आधा समय बीत रहा है। 2029 का चुनाव कभी भी अब जो है उसकी तैयारी में ये सरकार जुटेगी तो ऐसे ऐसे लोगों को बकायदा अंदर लाया जाएगा ताकि एक तो रीजनल बैलेंस को भी देखा जाएगा। खबर ये आ रही है कि शिंदे साहब मिल करके गए, दो मंत्री बनने वाले, उनके एक बेटे बनने वाले हैं, किसी और का भी नाम आ रहा है। प्रफुल्ल पटेल भी वो मंत्री केंद्र में बनने वाले हैं, जेडीयू से भी कुछ लोगों, तो बहुत सारे लोग अंदर आएंगे और बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में एक बड़ी बात कही गई कि ये जो यूजीसी बिल को लेकर के चिंता सरकार के अंदर है कि जो अपने समर्थक वर्ग के अंदर जो डिस्कंटेंट फैला है उसका क्या किया जाए। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि कहां से ये गड़बड़ी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को तो इसके बारे में कोई इल्म ही नहीं था, बताया भी नहीं गया और बताया जा रहा है कि बड़े नाराज चल रहे हैं। तो संडे गार्जियन ने इसके ऊपर भी एक जानकारी दी है। क्या लिखा? द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग रिसेंट यूजीसी गाइडलाइंस which drew criticism and generated adverse perception is also being factored into the broad assessment. According to the sources, the move did not have explicit approval from the top leadership. It is understood the key ministers
are expected to be affected. Alongside performance assessment, there is an internal view that certain portfolios need administrative re-energizing, promoting discussions on the need for periodic course correction to avoid stagnation. लीजिए, 3-4 बातें। यूजीसी बिल जो लाया गया, जिससे वजह से एक डिस्कंटेंट पार्टी भी इस चीज को समझ रही है, और ये जो कैबिनेट रिशफल होगा उसमें इसका एक अहम रोल होने वाला है। मतलब उन मंत्रियों का जो बयान जिन लोगों ने आकर के दिया और जो लोग जो है वीर बन रहे थे, उनकी छुट्टी होगी। कारण इस बिल के बारे में टॉप लीडरशिप का मतलब आप समझ लीजिए कि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और उस तरह के, उनको जानकारी नहीं थी। बीच में किसी ने जो है हिट जॉब किया है, ये दावा किया जा रहा है। अब मामला बवाल में तो बदल गया, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरवीन कर गई। अब ये कहा जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे विकेट जो है वो गिरने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी के स्तर पे भी और बाकायदा मंत्री के स्तर पे भी। लेकिन इसके साथ साथ और भी इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, परसेप्शन वाइज जो है बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, और इसलिए कई सारे मिनिस्ट्रीज को री एनर्जाइज करना है, नया चेहरा भी देना है, नए ढंग से काम भी करना है। तो ये कंसिडरेशन है। मतलब एक तो अंडर परफॉर्मेंस, वैसे लोग जो बहुत दिनों से कुर्सी पे मठाधीश बन करके बैठे हुए हैं और अपेक्षा के अनुसार वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी छुट्टी। दूसरी चीज, रीजनल बैलेंस, उसको और सहयोगियों के उम्मीदवारों को या नेताओं को, एमपीज को मंत्रिमंडल में शामिल करना, ये दूसरा पर्पस। और तीसरा पर्पस, ये जो यूजीसी और इस तरह की चीजों को लेकर के जो डिस्कंटेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए आप बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस खबर में एक और बड़ा खुलासा किया गया है कि मोदी सरकार के मंत्री अब आपस में ही एक दूसरे का टांग वांग खींच रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक मंत्रालय का काम दूसरे मंत्रालय में नहीं हो रहा, एक दूसरे को गिराने में, किसी का नंबर ज्यादा न लग जाए। तो इस कंसर्न को भी ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ नए अध्यक्ष आए हैं, अब उनकी भी नई टीम बननी है। तो नई टीम बनेगी तो कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से उठा करके इधर, कुछ लोगों को संगठन से उठा करके मंत्रिमंडल में। और जिस हिसाब से नितिन नवीन साहब को बनाया गया है अध्यक्ष, एक सिग्नल तो साफ दिया गया है कि जनरेशन चेंज करने के मूड में भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स हैं। मतलब बड़े बड़े लोगों की जो है छुट्टी होने जा रही है। इस बारे में क्या बताया गया, इंटरनल झगड़े के बारे में क्या बताया गया इस रिपोर्ट में, वो जरा देखिए। सोर्सेज आल्सो पॉइंटेड टू इंटरनल फ्रिक्शन विद इन सेक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री, विद सम मेंबर्स एलिजिंग engaging in indirect political positioning against colleagues, complicating coordination and decision making. The reshuffle, once it happens, will also address this concern. The appointment of Nitin Nabin as party president is being interpreted within party circles as a signal favoring a generational shift and the induction of new faces. The broader objectives, sources said, is to ensure that by the time Prime Minister Narendra Modi leads the party into the 2029 general election, the government is not encumbered by perception of underperformance within the Council of Ministers. ये कहानी है। 2029 में प्रधानमंत्री मोदी जब लीड करेंगे, कोई ये ना कह सके कि भाई ये सरकार काम नहीं कर रही है। तो उसमें जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, सारी चीजें, उसको निपटाने के लिए और एक जनरेशनल शिफ्ट, नए लोगों को काम पे लगाने के लिए, नए चेहरों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। मतलब बड़ा बदलाव
और ये तो एक्सपीरियंस से ही आता है। प्रधानमंत्री मोदी हर 1-2 साल के अंदर अपनी कैबिनेट का वो जायजा लेते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी लेते थे और अब भी लेते हैं। तो इसलिए आज उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया। आज उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिनों तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहने का। 15 साल गुजरात के सीएम के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में। ऐसे लीडर जिन्होंने कभी चुनाव हारा ही नहीं, ये एक बड़ी बात है। और यही एक्सपीरियंस के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी बदलाव करने में जुटे हुए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।